अस्सलाम वालेकुम जी। अब आज हम आपको लाइव सेशन दिखाते हैं जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में हम देते हैं। अब यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा होगा कि दो पेशेंट्स अंदर बैठे हैं। एक पेशेंट जो इनमें है उसका बेसिकली ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ मैंडिबल था, रेडिएशन इंड्यूस था, स्क्वेमस सेल ऑफ कार्सिनोमा था चीक का। और उसके बाद जब रेडिएशन हुई तो उसको यहाँ पे जो मैंडिबल मुंह की हड्डी होती है ना, इसकी इन्फेक्शन हुई, वूंड बना और उसमें साइनस बन गई। मल्टीपल एंटीबायोटिक्स ली लेकिन वो बेहतर नहीं हुआ, तो फिर इनको किसी ने एचबीओटी का एडवाइस किया। ये कराची के रहने वाले, अब ये कराची से यहाँ पे आके हमारे पास सेशन ले रहे हैं। इनका तीसरा सेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे एचबीओटी का। और ये बेसिकली नॉन हीलिंग वुंड है मैंडिबल का, माउथ की एक जो होती है ना हड्डी, उसका नॉन हीलिंग वुंड है उसका। उनके साथ जो बैठे हुए हैं वो बेसिकली उनका आज पहला सेशन है। और ये बेसिकली हैं एवियन फीमर था इनका राइट साइड के ना। और सर्जन ने देखा, सर्जन ने कहा कि माइल्ड है तो आप कोशिश करें एचबीओटी से, अगर ये रिकवरी हो जाए तो ये भी एचबीओटी के सेशन लेने के लिए हमारे पास अंदर बैठे हुए हैं। अब आप देखें दो पेशेंट हैं, एक हमारा स्टाफ का बंदा अंदर बैठा हुआ है, ऑक्सीजन उनको लगी हुई है और हमने इनको प्रेशर दिया हुआ है जितना हमें रिक्वायर्ड है। और अब ये 90 मिनट्स तक हम देंगे। 60 मिनट हम देते हैं ऑक्सीजन के, विद ऑक्सीजन होती है, और 15-15 मिनट में हम ऊपर लेके जाते हैं, मतलब कंप्रेशन में देते हैं और फिर डीकम्प्रेशन करने में भी 15 मिनट लगाते हैं। तो टोटल 90 मिनट का ये सेशन होता है। और ये साथ में हम इनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि 9:22 के ऊपर ये स्टार्ट हुआ है। सरफेस को लेफ़्ट किया, मतलब कंप्रेशन स्टार्ट की, और फिर जिस तरह से ये नीचे जाते गए और फिर ऑक्सीजन लगा दी। और फिर इनकी मॉनिटरिंग प्री आप अंदर बैठने से पहले भी होती है और ड्यूरिंग भी होती है और बाद में भी हम करते हैं। तो ये इस तरह करके एक पूरा एचबीओटी का सेशन दिया जाता है। 5,000 एक सेशन का कॉस्ट है यहाँ पे इस्लामाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर H11/4 में ये अवेलेबल है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में हमारे पास यहाँ पे सख्त हो रहा है। और एक PNH शिफा है कराची में, वो भी करते हैं, उनके पास ये मल्टीप्लेस चैनल है। लोगों ने कुछ मोनोप्लेस रखे होते हैं लेकिन उसमें सिर्फ एक बंदा जाता है और वो बहुत रिलायबल, बहुत इफेक्टिव एचबीओटी नहीं देते। ऑक्सीजन थेरेपी जो है ये मल्टीप्लेस होता है और इसमें एक पूरी मशीन यूज़ होती है जो ऑक्सीजन कंप्रेशन के लिए भी यूज़ करती है, ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए भी यूज़ होती है। तो ये मोस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इसलिए महंगी भी है, कॉस्टली भी है, इस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है। हर बंदा, हर जो हॉस्पिटल है वो इसको अफोर्ड नहीं करता क्योंकि पेशेंट पे ख़र्चा ज़्यादा आता है। चूँकि ये तो एक सरकारी सेटअप है, इस वजह से यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। तो ये आज एक लाइव सेशन आपको दिखाया। थैंक यू।